तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारी विजिट एक और नए डेयरी फार्म पर हम आ चुके हैं। तो इस डेयरी फार्म की पूरी जानकारी जो फार्म को मैनेज करते हैं मैनेजर साहब फार्म के, उनसे हम सारी जानकारी लेंगे। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। थोड़ा तेज बोलते हुए अपना एक नाम बताइए और थोड़ा सा परिचय बताइए डेयरी फार्म का। मेरा नाम शिवचरण पटेल जी। हमारी डेयरी का नाम ललित डेयरी फार्म है। ललित डेयरी फार्म के नाम से, जो कि कहाँ पर है, जगह का नाम बताइए आप। एमलिया मोड़। एमलिया मोड़ जो कि जबलपुर में है। हाँ, एमलिया परिगट बोलते हैं। जी जी। तो पटेल साहब आप ये बताइए कि लगभग कितने पशु रख रखे हैं डेयरी फार्म पर अभी प्रेजेंट में हमारी डेयरी पे 225 के लगभग जानवर है। 225 के लगभग आपकी फार्म पर जानवर हैं। ये भैंस सारी मारी कितनी? नहीं, वैसे ही चमका। ठीक है। तो सर जी आप ये बताइए कि क्या कुछ दिनचर्या रहती पूरे दिन से लेके, मतलब सुबह से लेके रात तक की डेयरी फार्म में क्या कुछ कामकाज पड़ते हैं लगभग? डेयरी में लगभग 3 बजे सुबह से कर्मचारी उठ मतलब रात पे 3 बजे से है ना? 3 बजे उठ जाते हैं। और कब तक काम एंड होता है लगभग? अपना काम 8 बजे खत्म हो जाता है। सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे। और शाम को लगभग कैसी प्रक्रिया रहती है? 8 बजे फिर खत्म हुआ, फिर वही प्रक्रिया शाम के मतलब अपनी 1:30 बजे फिर पुनः दुहाई चालू हो जाती है। शाम को थोड़ा पहले चालू होती है ना? तो भाई 1:30 बजे के समथिंग। हाँ, 1:30 बजे। तो लगभग अभी जैसे 225 पशु रख रखे हैं। तो मौसम अभी बारिश का है, तो बारिश के मौसम में पशुओं में क्या समस्याएं आती सबसे ज्यादा आपके साथ? बारिश के मौसम में पशु सब सही रहता है और दूध थोड़ा सा बारिश में बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा बढ़ता है, मतलब फायदा करता है बारिश का मौसम है ना पशुओं बारिश का मौसम में। तो अभी लगभग दूध का उत्पादन कितना हो रहा है अपनी डेयरी फार्म पे? प्रेजेंट में हमारे यहाँ 1000-1200 के लगभग 1000-1200 के लगभग हो रहा है, जो कि लगभग 225 पशुओं में। हाँ, ये कम ज़्यादा होता रहता है ये? हाँ, गर्मी में कोई 700-800 के लगभग आ जाता है। गर्मी में दूध घट जाता है। अच्छा। क्या जानवर छोटा जाता है। अच्छा। और दूध का एवरेज कम हो जाता है। हाँ, तो सर जी आप ये बताइए कि लगभग डेयरी फार्म के मैं सेवा देते हूँ, लगभग आप कितने साल हो गए लगभग डेयरी का काम ही करते? मेरे को डेयरी का काम करते लगभग 25 साल तो हो गए। पूरे लगभग 25 साल हो गए। तो 25 साल के अनुभव में आपने क्या जाना, डेयरी फार्म का काम कैसा काम रहता है डेयरी के हिसाब में, लोगों के हिसाब से? देखो, काम तो अच्छा है। अच्छा। और ये है कि और काम में तो मान लो वो नहीं है, इसमें रोज पैसा का रोलिंग रोज की है। अच्छा, इसमें रोलिंग पैसे की रोज की है? मतलब अपन और धंधा करें तो उसमें तो ये है कि आज नहीं कल मिलेगा। इसमें ये है कि अपन तत्काल में भी पैसा अपन को मिल जाता है। मतलब अगर कोई नए व्यक्ति करना चाहते हैं डेयरी फार्म का काम, या मेरे जैसे कोई है या आपके जैसे भी कोई जो देख रहे हैं इस वीडियो को, वो व्यक्ति करना चाहते तो उनके लिए डेयरी का काम बहुत अच्छा काम रहेगा नहीं रहेगा? अच्छा काम है भाई, थोड़ा ये है इसमें मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा। नौकरों के बूते तो चलेगा नहीं। अच्छा। अपन को भी ध्यान देना पड़ेगा। जी। पता चलो अपन घर में सो रहे हो, नौकर ना उठा तो लग गई अपनी भैंस। अच्छा। मतलब कि जो है कि आगी बरसे चाहे बारिश हो या कुछ आंधी तूफान हो, ये काम करने चाहे वो कोई मर जाए घर में अपनी लाश डली रहे। अच्छा। काम होगा ही। तो अभी ये काम होगा। भैंस तो लगेगी ही लगेगी। अच्छा। भैंस तो दाना खाएगी, पानी तो पिएगी, ये तो करना ही पड़ेगा ना। सही बात है। तो ये सब चीजें आपने लगभग 25 सालों में देखी कि मतलब चेंज नहीं कर सकते इस काम को, है ना? मतलब इसमें तुमको करना ही करना है, चाहे तुम्हारे घर में कुछ भी हो जाए। जी। जैसे सेठ को कभी छुट्टी में जाना था, सेठ जी वगैरह को जैसे, तो फिर क्या करते होंगे इस स्थिति में, कैसे काम देखते हैं? कर्मचारी संभालते हैं। अच्छा। अपना ही है, कोई जवाबदारी लेंगे कि चलो भाई आपका कोई काम है चले जाओ, है ना? अच्छा। तो अपन को जवाबदारी लेना पड़ेगा। सही है। तो लगभग जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ 25 साल में आपके अनुभव में सबसे अच्छी भैंस कौन सी वाली कहलाती? थोड़ा सा आप उनके बारे में बताइए, थोड़ा बढ़िया भैंसों के बारे में। चलिए देखो, भैंसें तो कई प्रकार की हैं, लेकिन सबसे अच्छी नस्ल की भैंस है हरियाणा की। हाँ जी। हरियाणा नस्ल की भैंस सबसे अच्छी मानी जाती है। हरियाणा पंजाब की? मतलब पंजाब नहीं, पंजाब की नहीं, हरियाणा की भैंस। तो पंजाब की लाए आपने कभी? पंजाब की है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है जो हरियाणा में क्वालिटी में पंजाब की में नहीं है। कहीं नहीं है, कहीं की भैंस में। क्या ऐसा रहता है हरियाणा की भैंसों में, आप थोड़ा सा बताइए उनके बारे में। हरियाणा की भैंस में ये है, मान लो अपन कहीं की भी लाए, अपने यूपी की लाए, राजस्थान से लाए, ये ज्यादा दिन नहीं चलती। हरियाणा की भैंस अपनी 1 साल मान लो नहीं भी उठी, गाभिन नहीं हुई, तो भी 1 साल उसको दूध देना ही देना। नहीं चलती का मतलब खत्म नहीं होती, दूध नहीं देती मगर, है ना? रहती तो है, ये भैंसें रहती हैं, मतलब ये दूध से खत्म हो जाती है। 5-6 महीना खत्म दूध देंगी, फिर खत्म हो जाएंगी। तो ये लगभग 5-6 महीने में खत्म हो जाती है। इनमें क्वालिटी दूध नहीं रहता, मतलब बाकरी जल्दी हो जाती है। और ये जो है तो अपने साल भर आराम से लग जाती है। आप कह रहे थे जैसे हरियाणा में नहीं भी क्या बनू, अगर साल भर? हाँ, तो 1 साल आराम से चल जाएगी। आराम से 1-1.25 साल चल जाएगी। 1 साल चल जाएगी। इसके बाद आप यदि बेच भी दिए तो कम से कम हम कहते हैं अपन 2 लाख की लाए तो 1,80,000 की तो बेच ही जाएगी। अच्छा। आधी कीमत हो जाएगी, आधी कीमत में अपनी कीमत जब तक वो लगी पूरा दे दी। जी। एक भैंस अच्छा ये बताओ अपनी कीमत कितने ब्याज में निकाल देती होगी करीब? एक भैंस ये जो पहले हम अपन लेके आए, हाँ, तो ये तो मान लो उसी में गया। अच्छा। उसके बाद यदि पुनः वही भैंस तैयार हो गई, नए सिरे से फिर भी आ गई, अच्छा, तो ये समझ लो कि वो भैंस अपनी हो गई। कीमत अदा कर जाता है, मतलब एक ब्याज में कीमत अदा कर जाता है। एक ब्याज में अपनी। जैसे अभी की डेट में मैं देख पा रहा भैंस बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, तो डेयरी वालों को क्या दिक्कत हो रही नहीं हो रही है? दिक्कत बहुत बड़ी है भाई, दाना भी महंगा है, भूसा भी महंगा है, आज हर चीज तो महंगी है, लेबर महंगी है। आज मान लो जो लड़के अपन यहाँ लग के कर रहे हैं, मान लो अपन को मालिक से जरूरत होगी 10-20 हज़ार मिल गया, तो अपन वही लड़का पूरा काम कर रहे हैं 500 में, और वही काम करने वाला लड़का अपन
1000 में लाते हैं 2 घंटा के लिए, कभी कभी डबलिंग कभी कभी स्थिति बनती है तो है ना, उसमें घाटा है ना। जी जी। मतलब हर तो कहने का मतलब आप ये बताइए मतलब कि जो पुरानी डेयरियां हैं बस वही चल रही, नए व्यक्ति नहीं खोल पा रहा है इस तरह के डेयरी अब फार्म? नए व्यक्ति भाई उतना पैसा होना चाहिए। अच्छा। जब 2 लाख 2.5 लाख की एक भैंस पड़ रही है, जी जी। अब जिसके पास हो 50 लाख तो भैंस डेयरी खोल। जिस फार्म में आप सेवा दे रहे हैं वो कितने साल पुराना फार्म है ये करीब? इनका पूरा इनके तो बाप दादाओं का है, आजा का है, मतलब कि पीढ़ियों का फार्म है ना? हिसाब होगा तो 50-60 साल से मान लो, तो पीढ़ियों से चल रहा है। अच्छा, मान लो हमारे सेठ के दादाजी करे, फिर उनके पिताजी आए, फिर तीसरी पीढ़ी है इनकी। जी जी। और डेयरी में सबसे ज्यादा समस्या किस चीज़ में आती है, मतलब पशु में बीमारी कौन सबसे ज़्यादा आती है? वो बीमारियाँ तो ऐसा है सबको लग जाती है, थन की बीमारी है। अच्छा अच्छा, सबसे ज़्यादा थन में भी आ जाती है। जी जी। जानवर को बुखार भी आ जाती है। जी। कोई जैसे बयानी तो कभी भेली निकाल देती है। अच्छा अच्छा। तो डॉक्टर बुलाना पड़ता है, डॉक्टर से दवाई डलवाना पड़ता है। तो इलाज तो काफ़ी है अब शरीर। अच्छा अच्छा। अच्छा आप ये बताओ, आपने अपने अनुभव में कितने ब्याज तक देखी भैंस चल जाती है जो अगर सही मेंटेन करके सही मेंटेन की भैंस है तो ये मान के चलो कि 5-6 ब्याज चल जाती है आराम से? अच्छी भैंस है यदि, मतलब डेयरी में 5-6 ब्याज ही चल पाती है, फिर रिजेक्ट हो जाती है? रिजेक्ट है, फिर अब चानी हो गई। अच्छा अच्छा, क्योंकि 3-4 ब्याज की तो लाता ही है, मतलब ऊपर से जो आती है तो आता ही है। और जानवर की उम्र ही कितनी है, 20 साल 18 साल इस तरह। अच्छा अच्छा। अच्छा, जो जानवर लेके आते हैं उनमें कोई निश्चित नहीं कौन से ब्याज का है, वो तो बता के कोई गारंटी नहीं है कितने ब्याज का है, कि 5-6 ब्याज का भी ले आए, 5-6 ब्याज का है, कितने ब्याज का है, अपन क्वालिटी देख के ले आए। पता चलो आज अच्छे शरीर से ले आए, कल वो यार नुकसान भी हो जाता है, गली में भी मर जाती है। अच्छा, कच्चा धन है ना, पूछ जो रामन नासिक धन है। सही भाई फल गया नहीं फला सही भाई, कोई कितने लोग बर्बाद भी हो गए। जी जी। भाई आज अपन कोई अपनी जायदाद बिगाड़ के एक गाड़ी खरीद के लाए, मान लो 10-20 लाख की, उसमें 1-2 भैंसे तुम्हारी खत्म हो गई या कुछ हो गया, ये था नहीं खराब, कोई भी कारण बन गया तो अपनी तो लाइफ खराब हो गई। सही बात। तो ये सत्य है कि जो पुराने हैं वही जमे हुए हैं। अच्छा अच्छा, कहने का मतलब है जिनका पीढ़ियों का फार्म है वो अभी भी मेंटेन करे हैं, अभी वो मेंटेन से अपने, और जिसके खुद का दाना भूसा है, मान लो आज इनका हरी खुद के जैसे हाँ इस फार्म पे हरा चारा खुद का है तो उससे काफी बचत भी हो जाती है और बेनिफिट है उससे। आज ये मान लो दूसर से खरीद है जी जी, तो वही हरा चारा अपन 10 से 15 हज़ार का रोज के खिलाएंगे। जी जी, 10-15 हज़ार अपना ये बच रहा है। सही बात, ये रहता है। जी जी। और एक काम आता है गायों का काम कैसा है? गायों का काम अच्छा है कि भैंसों का काम अच्छा है ज़्यादा? गाय का काम ऐसा है, गाय तो ठीक है, दूध तो ज़्यादा देती है, भैंस से ज़्यादा दूध है, लेकिन गाय के दूध में क्वालिटी नहीं है। बिल्कुल क्वालिटी नहीं है भाई आज अपनी भैंस का 80 रुपये बिक रहा है, तो गाय का अपन पेट में दे तो 30 से 35 रुपये जा रहा है। अच्छा, तो बेनिफिट भैंस में है, भैंस में बेनिफिट ज़्यादा है। दूध गाय ज़्यादा देती है मगर बेनिफिट भैंस में ज़्यादा है आज भी। जी जी। भैंस का दूध गाढ़ा होता है, अच्छा, गाय का पतला होता है। जी जी। पेट में भी जो चलता है तो पेट के हिसाब से। जी जी। लगभग पशुओं को आप कितना दाना देते हो डेयरी फार्म के पशुओं को? लगभग जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ तो इन पशुओं को लगभग कितना दाना लगभग पड़ जाता है? एक पशु को 2 ही टाइम का ही मान के चलो 12 किलो दाना, लगभग 12 किलो दाना दोनों टाइम पे पड़ जाता है एक जानवर को। एक जानवर को तो 10 से 12 किलो मोटा प्योर दाना? प्योर नहीं, थोड़ा सा भूसा मिलाया जाता है उसमें, थोड़ा 2-3 किलो भूसा मिला के, तो लगभग 8 किलो दाना रहता होगा करीब? 10 किलो दाना रहा और 2 किलो भूसा। और हरा चारा कितना देते हो लगभग? हरा चारा जैसे एक टुकना है ये, जी जी, मान लो 30 किलो का तो होगा। 30 किलो मतलब एक टोकरी बराबर जो आप नहीं, मतलब 2 जानवर को। और अपने पास चारा खुद का है तो दिक्कत नहीं होती कभी? नहीं है, खरीदते भी। अब जैसे मक्का आ रहा है, मक्का तो है नहीं अपने यहाँ, कड़वी है, मक्का खरीदते। हरे चारे से फर्क पड़ता है दूध में? फर्क पड़ता है, बढ़ता है दूध? नहीं बढ़ता? मक्का से दूध में क्वालिटी फर्क पड़ता है, दूध बढ़ता है। सही है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि और जो भैंसों को लगभग ब्याने से पहले क्या ऐसा देना चाहिए जिससे भैंस अच्छी मतलब तंदुरुस्त हो जाए, नई भैंस जैसी दिखने लगे? अब जैसे भैंस गाभन है जी, अब तो देते नहीं, पहले अच्छे घी पिलाते थे, उतनी सेवा का। आज इतनी महंगाई हो गई है कि सेठ लोग निकाल नहीं पा रहे, तो कहाँ से खिलाएंगे घी? अच्छा अच्छा, मतलब उतनी मेंटेन नहीं कर पा रहे? मेंटेन नहीं कर पा रहे, दाने भूसा खा रही है, उनकी सेवा अच्छी करो, अच्छे भाई थोड़ा सा दाना दो, तो फिर नए सिरे से अच्छा जानवर तैयार होगा। और डेयरी फार्म कितने बुल रखे हैं लगभग? बुल्स कितने हैं? पड़े हमारे यहाँ 3 पड़े। सब सर्विस चालू सबकी? हाँ, सबकी सर्विस। ठीक है भैया। तो दोस्तों जो देख सकते हैं आप, जो सर ने हमें पूरा फार्म घुमाया, पूरी इतनी सारी भैंसों के बारे में बताया, सभी की हेल्थ बढ़िया उनने बताई, कुछ भैंसों के उनने बताया कि दूध उत्पादन क्षमता वगैरह कितनी है, और पूरा फार्म को अच्छी तरीके से घुमाया। तो सर अंत में बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आपको, जो आपने इतना समय दिया मुझे। धन्यवाद।